जाने से ये अजनबी। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो अभी आपने अपनी आंखों से देखा। कैबिन का ये हिस्सा मेरा है। आपको जो भी करना है अपने हिस्से में जाके कीजिए। आयशा, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, ये पूरा कैबिन मेरा है। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहां बैठने दे रहा हूं। शायद आप भूल गए हैं कि अब सब कुछ मेरा है, और शुक्रगुजार मुझे नहीं बल्कि आपको होना चाहिए कि मैंने आपको बैठने की जगह दी है। आयशा के जवाब वीर को नाराज कर देते हैं और वो एक फैसला लेता है। अब मैं तुम्हारे होटल में नहीं रह सकता, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं। और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मिस्टर वीरवर्धन सिंह, मैं आपका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि काम काम जैसा ही होना चाहिए। याद है एक दिन मैं भी आपके सामने अपना रेजिग्नेशन लेटर लेके खड़ी हुई थी और आपने काबिल बॉस का परिचय देते हुए मेरा लेटर एक्सेप्ट किया था, लेकिन होटल की पॉलिसीज के मुताबिक आपने मुझसे 15 दिन का नोटिस पीरियड मांगा था। आज आपको भी कुछ वैसा ही करना पड़ेगा, मगर आपका नोटिस पीरियड 15 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 महीने का होगा। आयशा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो, मगर मैं यहां 1 मिनट भी और नहीं रुकूंगा। इधर होटल की नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए आयशा अकाउंट्स फाइल को चेक करना शुरू तो करती है, पर उसे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है और वो अकाउंटेंट से पूछती है, ये सारे अमाउंट्स हमारे ऑफिस के अकाउंट से विड्रॉ हुए हैं ना, पर क्यों हुए इसमें मेंशन नहीं है। मैडम, इमरजेंसी में ऐसा होता है और इसलिए कहीं मेंशन नहीं किया। 1-2 बार ऐसा होता है। 1-2 बार मुझे भी समझ में आता है, मगर यहाँ हर 2 हफ्ते में ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए। ये बात मेरी समझ नहीं आई। मैडम जी, आप बुरा मत मानिए, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए। और फिर जो अमाउंट अकाउंट से विड्रॉ हुआ है वो होटल में ही खर्च हुआ है। जी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक लिस्ट बना के दीजिए कि पैसे कहाँ खर्च हुए। मैडम, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, ये तो रूटीन है। शायद, लेकिन मुझे एक पैसे का हिसाब चाहिए। आप देख लीजिए, वरना मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है। आप जी, आप फाइल यहीं छोड़ के जाइए। ओके मैडम। थैंक यू। इधर आयशा की होटल के अकाउंट्स में बढ़ती दिलचस्पी अकाउंटेंट में एक डर पैदा कर देती है और वो कामिनी को फोन लगाता है। आपने उसे फाइल दी कैसे? पता नहीं क्या करते रहते हैं आप लोग। क्या हुआ मॉम? क्या बात है मम्मी जी, क्या हुआ? ये आयशा तो मेरा सारा खून जलाकर ही दम लेगी। पहले दिन से हरकतें शुरू कर दी, अकाउंट्स की फाइल अपने पास रख ली है। देख लिया वीर, कितनी शातिर है वो। होटल में 50 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर ही पड़ी। उफ, पैसों की इतनी भूख तो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। अब क्या गड़बड़ घोटाला करेगी ये तो बस भगवान ही जानता है। अविनाश जी, मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं होटल जाकर काम संभालूंगी। आयशा, 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 ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। मम्मी जी की तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर है उन्हें, तबीयत खराब है उनकी, और वो लड़की इन सब बातों का फायदा उठा रही है।
मैडम, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने कामिनी मैडम को फोन करके आयशा की हरकत के बारे में बताया। उनकी आवाज से लग रहा था वो काफी परेशान है, लेकिन मुझे विश्वास है कामिनी मैडम आयशा से फाइल निकलवा लेगी और उसके बाद आयशा की छानबीन भी बंद हो जाएगी। इस छानबीन के खत्म होने से आयशा कभी जान ही नहीं सकेगी कि ये सारे पैसे मैंने निकलवाए थे। खैर, वो पैसे तो लाए हैं ना आप, जो आपने मेरे लिए निकलवाए हैं? जी मैडम। मैडम, मैं एक बात समझ नहीं पाया, आप बरसों से इस तरीके से पैसे निकाल रही हैं। आप चाहे तो सबके सामने भी पैसे ले सकती हैं। आप अपना काम करते रहिए, आपको अपना हिस्सा मिलता रहेगा, समझे आप? समझ गए मैडम। हेलो, कल शाम। हाँ, पैसों का इंतजाम हो गया है। और सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल शाम 4 बजे, हाँ उसी जगह। वीर होटल ज्वाइन करने का फैसला कर तो लेता है, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। आयशा मैं वापस आ गया, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने अपना फैसला बदल दिया। मैं यहां सिर्फ अपना 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूं। और हां, इन 3 महीनों में मैं ऐसी पॉलिसी बना दूंगा कि तुम चाहकर भी नेहाल की प्रॉपर्टी का गलत फायदा नहीं उठा पाओगे। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आयशा, बहुत जल्द तुम्हें मेरी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हेलो मिस्टर मेहता, आप अकाउंट्स की फाइल मेरे कैबिन से कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने उन पर साइन कर दिया है। और हां, वो कंसाइनमेंट जो इस फाइल की वजह से रुका हुआ था, आप उसे रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू। सर, मैंने उन फाइल्स में जानबूझ के साइन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि उन अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। आयशा साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि इन फाइल्स के जरिए तुम इस होटल की कीमत जानना चाहती थी, जानना चाहती थी कि रिजर्व्स में कितने पैसे हैं, ताकि तुम अपना फायदा कर सको और इल्जाम किसी और पर लगा दो। मगर शायद तुम भूल गई कि मैं ऐसी पॉलिसीज बना रहा हूं कि तुम 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं कर पाओगी। आपको जो करना है, जैसे करना है कर लीजिए सर, मगर जो आपने अभी किया वो बिल्कुल गलत किया। उस फाइल पे साइन मुझे करना चाहिए था और आपने कर दिया। आयशा, अच्छा होगा अगर तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो। मैं इस होटल का एमडी हूं, सही गलत का फर्क तो मुझे पता ही है। और ऐसे ही मेरे होते हुए होटल ने इतने मुनाफे नहीं कर लिए। और वैसे भी मैं मुफ्त में एमडी की सैलरी नहीं लेना चाहता। तो बेहतर यही होगा तुम मुझे मेरा काम करने दो। इधर नंदिनी एक अनजान आदमी से मिलती है। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना, मुझे तो तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है। देखो, अब मैं आगे पैसे नहीं दे पाऊंगी, मैं मजबूर हूँ। मजबूर तुम नहीं, मजबूर मैं हूं नंदिनी। और वैसे भी मेरी पैसे की भूख बहुत बढ़ गई है। पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। कहीं अगर मेरा मुंह खुल गया तो जानती हो ना क्या हो जाएगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, कुछ तो सोचो। सोचना तो तुम्हें चाहिए था नंदिनी, ऐसा वैसा कुछ करने से पहले। प्लीज मेरी बात समझो। मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो जो मैं जानता हूं उससे मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं, समझ गई?
बाय। वीर के होटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद छोड़ने की खबर सारे शेयर होल्डर्स से छुप नहीं पाती और वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैडम, मिस्टर वीरवर्धन सिंह के रेजिग्नेशन का मतलब है इस होटल की तबाही और हम लोग अपने शेयर वापस ले रहे हैं। यही हमारा आखिरी फैसला है। चलिए। रुक जाइए। वीरवर्धन सिंह ने रिजाइन नहीं किया। माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मगर लगता है कि मैं सही समय पर पहुंचा हूं। हाँ, मैंने रिजाइन करने के बारे में सोचा जरूर था, मगर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है और आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ पूरी तरह सेफ हैं और हर बार की तरह आप लोगों को सिर्फ प्रॉफिट्स ही होंगे। आप लोग प्लीज आराम से बैठिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर आता हूं, प्लीज। वीर सर, आज आपने मुझे और इस होटल को दोबारा बचा लिया सर। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप रिजाइन नहीं कर रहे। आयशा, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सॉरी वॉरी का नाटक प्लीज बंद करो इसे। मैंने अपना फैसला सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि होटल का भविष्य मुझसे जुड़ा है और ये सिर्फ एक होटल ही नहीं बल्कि जय भैया की आखिरी अमानत है जिससे नेहाल का भविष्य जुड़ा है और उससे मैं तुम जैसी लड़की के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जैसे गद्दार को बचाने के लिए मैं ऐसा काम करूंगा? माना कि मैं जज्बाती हूं मगर बेवकूफ नहीं। होटल में गेस्ट की सहूलियत के लिए रखी गई मीटिंग में सारे मैनेजर्स एक जिम और स्पा खोलने की राय देते हैं, पर आयशा सारे मैनेजर्स का विरोध कर अपनी एक सलाह देती है। मेरे ख्याल से विमेन एम्प्लॉयज के लिए हमें एक डे केयर सेंटर खोलना चाहिए। इससे उनके बच्चों की भी देखभाल हो जाएगी और वो काम में ज्यादा मन लगाएंगी। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? इस 5 स्टार होटल में डे केयर सेंटर? जी बिल्कुल। शायद आप लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो वो खुशी से ज्यादा काम करेंगे, जिससे हमारे गेस्ट भी खुश होंगे और जब हमारी गेस्ट हमारे सर्विसेज की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब हमें ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रॉफिट होगा। आयशा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? अब यहाँ पर डे केयर सेंटर बनेगा? जी हाँ, यहाँ पे डे केयर सेंटर बनेगा। आप इसकी डिजाइन तैयार कर सकते हैं। लेकिन आयशा, जरा सोचो, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या जवाब देंगे? मिस्टर वीरवर्धन सिंह, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। स्कूल में होने वाले पेरेंट्स डे फंक्शन की खबर निहाल को उदास कर देती है और अर्नव के चिढ़ाने के डर से उसे अपनी मौसी आयशा के पास पहुंचा देता है। हाय निहाल। हाय पगड़ी। अच्छा निहाल, बताओ मेरे हाथ में क्या है? क्या है? आइसक्रीम। आइसक्रीम तुम्हारे लिए। अब तो स्कूल जाओगे ना? क्या बासी? हाँ जाऊंगा। अरे बेटा, आप यहाँ? चाचू, मैंने सोचा मैं यहाँ आई गया हूँ तो आपसे मिलके ही जाऊँ। भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप आज स्कूल नहीं गए? अरे चाचू, आप भी। मैं जिससे मिलता हूँ वो यही बोलता है, स्कूल क्यों नहीं गया, स्कूल क्यों नहीं गया। देखो बेटा, अब स्कूल तो जाना पड़ेगा। You have a nice day, okay? बाय। एक्सक्यूज मी मैडम,
हमें आपसे कुछ काम था। मासी, आप यहाँ पे अपना काम करो, मैं राजू अंकल के साथ चले जाऊंगा स्कूल। ठीक है, अच्छे से जाना। इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में श्रीधर एम्प्लॉय यूनियन के भेजे एक लेटर के बारे में वहां बैठे सारे मैनेजर्स को बताता है। किस लेटर की बात कर रहे हैं आप? ये लेटर सर, ये लेटर एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से है। जैसे ही उन्हें मिस आयशा के डे केयर प्लान्स के बारे में पता चला, उन्होंने मिस आयशा के इस फेवर की वजह से 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का कमिटमेंट दिया है फॉर नो एक्स्ट्रा पेमेंट। उन लोगों का ये मानना है सर कि अगर होटल अपने एम्प्लॉयज के बारे में इतना सोच सकता है तो ये उनका फर्ज है कि वो भी होटल के लिए कुछ करें। ये तो कमाल हो गया। एम्प्लॉयज 10 की बजाय 12 घंटे काम करेंगे। इट मींस 20% मोर प्रोडक्टिविटी, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मेरे ख्याल से इससे अच्छा प्लान हो नहीं सकता। इससे होटल में यूनिटी तो बनेगी और साथ में काम करने का माहौल भी अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं बिजनेस की समझ, यानी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। मिस आयशा, आपने साबित कर दिया कि आप इस होटल को बखूबी चला सकती हैं। मौसी और चाचू के कहने पर निहाल स्कूल आ तो जाता है, पर अर्नव के चढ़ाने के डर से वो अपनी क्लास में वापस नहीं जा पाता। काश मैं भी कल के फंक्शन में हिस्सा ले पाता। मम्मी पापा, मैं आपको कल और भी मिस करूंगा। अब मैं क्या करूं? जब तक क्लास की छुट्टी नहीं हो जाती तब तक मुझे यही कहीं रहना पड़ेगा। हेलो, इज दिस मिस्टर वीरवर्धन सिंह? हाँ, बोल रहा हूँ। मैं ब्लूमिंग बर्ड प्राइमरी स्कूल से बोल रही हूँ। आपका नेफ्यू निहाल स्कूल से मिसिंग है। क्या? हाँ। जी आप क्या कह रही हैं? जी कैसे हो सकता है? आप प्लीज जल्दी से स्कूल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जेंटलमैन, मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम आ गया। आप लोग प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे जाना होगा। वीर सर ऐसे मीटिंग छोड़ के नहीं जा सकते। आखिर कौन सा ऐसा अर्जेंट काम आ गया जो मीटिंग से भी इम्पोर्टेंट है? निहाल के लापता होने की खबर वीर को परेशान कर देती है और वो उसे ढूंढने की कोशिशों में लग जाता है कि तभी वीर की नजर बेंच के नीचे सोते निहाल पर पड़ती है। निहाल, तुम ठीक तो हो? स्कूल में होने वाले पेरेंट्स डे की खबर मिलते ही वीर को निहाल के मासूम मन की भावनाएं समझते देर नहीं लगती और वो एक फैसला लेता है। निहाल कल स्कूल जरूर आएगा और वो फंक्शन भी अटेंड करेगा और वो बाकी सारे काम करेगा जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं उसे इस तरह अकेला महसूस करने नहीं दूंगा। इनफैक्ट कल के पेरेंट्स डे के फंक्शन के लिए मैं खुद उसके साथ आऊंगा, उसका डैड बनकर। मैम, आप प्लीज मेरे लिए एक सीट रिजर्व करना। आपके इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है और निहाल को इससे भी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन मैम, मेरी एक रिक्वेस्ट है, निहाल को इसके बारे में पता ना चले। वो क्या है ना, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स मिस्टर वीर, डोंट वरी। थैंक्स। यू आर वेलकम। निहाल, मुझे एक बात बताओ, तुम पहले तो कभी भी स्कूल ना जाने के बहाने नहीं करते थे, फिर ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? नहीं मासी, कोई बात नहीं है। निहाल, मासी अपने निहाल के दिल की बात जान लेती है। जल्दी से बताओ मुझे क्या परेशानी है? अरे मासी, आपको तो पता है मैं आपको तंग करने के लिए ऐसे तरीके सोचता रहता हूँ, और आप मेरे साथ हो तो मैं कभी परेशान रह सकता हूँ क्या? अब आप जाओ, आपने बहुत काम किया है ना। गुड नाइट मासी। ठीक है, तुम भी सो जाओ, ठीक है? गुड नाइट।
सॉरी मासी, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं ऐसी छोटी छोटी बात से आपको परेशान नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत से बच्चे होंगे मेरी इधर जिनके मम्मी पापा नहीं है। आप काम में ध्यान दो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा।